नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। छिंदवाड़ा जिले की तहसील चांद में IFFDC कृषक सेवा केंद्र एवं भूमिजा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा किसानों को खेतों में हो रही मिट्टी में उर्वरक शक्ति, नष्ट उर्वरक शक्ति जमीन में बनाए रखने के लिए किसानों को दी जा रही है बेहतर सलाह। नैनो लिक्विड तरल यूरिया का इस्तेमाल करने के लिए किसानों को किया जा रहा है प्रेरित। इफ्को कृषक सेवा केंद्र CEO भूमिजा फार्मर प्रोड्यूसर प्रदीप सतीश चौरसिया जी चांद के द्वारा किसानों को डेमो के लिए मुफ्त में भी बांटा जा चुका है तरल लिक्विड नैनो यूरिया। किसानों द्वारा खेती में हो रहे अत्यधिक रासायनिक खादों के इस्तेमाल से मिट्टी में हो रही उर्वरक शक्ति नष्ट, किसानों को जैविक खेती के लिए किया जा रहा है प्रेरित। किसानों से निवेदन है कि खेतों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम से कम करें, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। साथ ही फसलों और सब्जी भाजी के सेवन से जो शरीर में बीमारियां हो रही हैं वो भी नहीं होगी। बीमारी से बचना है और जमीन की उर्वरक शक्ति को बनाए रखना है तो जैविक खेती का इस्तेमाल कर लिक्विड नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने प्रदीप चौरसिया जी से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था, आइए जानते हैं। ये इफ्को जो है नैनो यूरिया, इसकी विशेषता क्या है? भारत सरकार भी इसमें प्रोत्साहित कर रही है। निरंतर जो है इसमें भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार निरंतर किसानों को गाइडलाइन कर रही है। इसमें आप और चांद क्षेत्र के किसानों को क्या कहना चाहेंगे कि नैनो यूरिया तरल का जो है क्यों इस्तेमाल करें? नैनो यूरिया तरल हमारे देश का एक ऐसा रत्न है, जो कि भारत एक ऐसा देश है जो विश्व में पहला ऐसा देश है जिसने नैनो टेक्नोलॉजी से यूरिया का उत्पाद किया हुआ है। आज भारत ने पूरा विश्व में डंका बजा दिया है नैनो यूरिया लाके कि भारत एक ऐसा देश है जो पहला, भारत का मतलब नैनो यूरिया जो ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत ने ही उत्पाद किया है। ये किसानों के लिए एक क्रांति है। आज नैनो यूरिया जो रासायनिक दानेदार यूरिया जिससे हमारी जमीन कड़ी हो रही थी, जिससे मानव जीवन में इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा था, ये सारी चीजों को बचाव करके आज यूरिया का जो एक सब्स्टिट्यूट कहना चाहिए वो नैनो यूरिया है। नैनो यूरिया हर फसल के लिए उपयोगी है। जैसा दाना वाला यूरिया हमारा खेतों में काम करता, फसलों में काम करता है, उससे कहीं अच्छा नैनो यूरिया फसलों में काम कर रहा है। कई किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। इससे देश को आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने में भी नैनो यूरिया बहुत बड़ा कारगर साबित हुआ है, क्योंकि नैनो यूरिया मात्र 240 रुपए में मिल रहा है। वहीं दानेदार यूरिया महंगी है, तो किसानों की बचत भी हो रही है, आय में वृद्धि हो रही है और किसानों के लिए ये 240 रुपए की लागत में कितने एकड़ में किसान इसको? मात्र एक एकड़ में मात्र आपका 240 रुपए। जैसा एक बोरी यूरिया का जो दम रहता है फसल के लिए, वो एक बोरी यूरिया का दम रखता है नैनो यूरिया। किसान के लिए यह वरदान साबित है। नैनो यूरिया, नैनो टेक्नोलॉजी से किसान बहुत समृद्ध होगा। और किसानों का ये कहना था कि ये नैनो यूरिया जो है 250 रुपए का है। अगर वो एक एकड़ में स्प्रे करता है तो 250 रुपए का उसको खर्च, 240 रुपए का उसको खर्च आता है। लेकिन लेबर की चूंकि प्रॉब्लम है किसानों के पास, बिल्कुल, और वो यूरिया जो होता है कि वो 600 रुपए की 2 बोरी खरीदता है, खेत में फेंक देता है और उसमें सुविधा उसको होती है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, किसानों का सोचना एक बिल्कुल सही है, लेकिन आप अगर ये देखा जाए तो 240 रुपए का नैनो यूरिया मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी हटा दे तो जो यूरिया हमको 266 रुपए 50 पैसे का मिल रहा है, वो यूरिया कम से कम 1000 से 1100 रुपए का मिलेगा। और वो यूरिया से हमारी खेती को, उत्पादन को आगे चल के नुकसान है। जैसा आज पंजाब में हम देख रहे हैं कि फसल तो बहुत उत्पादन लिया उन्होंने, लेकिन आज जमीन बंजर हो गई। आज कहीं ना कहीं कैंसर का जो सबसे बड़ा स्रोत पंजाब हुआ है, वो कहीं ना कहीं रासायनिक खाद यूरिया लेते हैं तो एक एकड़ में आपको 500 रुपए का खर्च आता है। दूसरी चीज, अब ये जो आया है, ये 240 रुपए में आपको यूरिया मिलेगा इफ्को का तरल लिक्विड वाला। इसको स्प्रे करना है आपको, एक एकड़ में 10 पंप बनता है, जिससे आपकी उर्वरक शक्ति को कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फसल भी लहराएगी, हरी होगी। क्योंकि अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं खेतों में, जो छर्रा फेंकते हैं, तो उससे उर्वरक शक्ति जमीन की नष्ट हो रही है। तो मेरा भी ये सलाह है, और भारत सरकार, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी, गडकरी जी, बहुत सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो भी बहुत सारे जो केंद्रीय जनप्रतिनिधियां हैं, वो भी, उनका भी कहना है कि अगर किसान नैनो यूरिया का इस्तेमाल करता है तरल पदार्थ का, तो उससे किस खेती में फायदा होगा। क्योंकि पंजाब जो है सबसे आगे था खेती में, लेकिन आज वहां आपको सबको मालूम है कि वहां पे कैंसर की ट्रेन है, क्योंकि वहां पे
अत्यधिक रासायनिक खादों का इस्तेमाल होने से उर्वरक शक्ति जमीन की नष्ट हो गई और फसलों में इतना प्रभाव पड़ा कि लोग वहां कैंसर पेशेंट हो गए। तो मध्य प्रदेश की स्थिति सुधारने के लिए और भारत की स्थिति सुधारने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी आई है। तो मेरा निवेदन है कि ये नैनो टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करें, कैंसर से बचें, अपने बच्चों को बचाएं, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होंगी, फसल आपकी सुरक्षित रहेगी और जमीन की उर्वरक शक्ति बनी रहेगी। ललित रघुवंशी, टाइम न्यूज, जलेसर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।